MC में। हाँ जी, C++ का कोड एग्जीक्यूट करना है VS कोड में। ये किसका कोड है? C का। ये किसका है? C++ का। रन किया जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रन कोड, बस ऐसे कर दो, हेलो ब्रो, ऐसा आउटपुट आएगा आपको। C++ का भी करें क्या रन? लेट्स गो। यहाँ से हमने क्लिक किया रन, बूम, हेलो वर्ल्ड आ गया। ये हमारा C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। स्टेप बाय स्टेप चलना। अगर सेटअप ना हुआ ना, वीडियो डिलीट कर दूंगा ये वाली मैं। सो इस सेटअप के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए 5 चीजें। पहली, फर्स्ट आपको चाहिए कोड। कौन सा कोड? अरे भाई ये C++ का कोड जो एग्जीक्यूट करना है। सेकंड, आपको चाहिए ये जिसमें हो रहा है वो क्या है? VS कोड। यस, जहां पे आप कोड लिख सकोगे, एग्जीक्यूट कर सकोगे, टर्मिनल में आउटपुट देख सकोगे। इसके लिए हमारे को VS कोड की जरूरत है। एंड द थर्ड, ये जो कोड है ना, ऊपर ध्यान से देखो, मैंने टेस्ट C और टेस्ट CPP 2 फाइलें हैं, लेकिन इसके एक ही EXE फाइल है। ये क्या है? जो भी हमारा ये जो कोड है, ह्यूमन रीडेबल कोड, ये कन्वर्ट होगा अपने किस में? MC में। गलत मत समझना है, MC बोले तो मशीन कोड। ये मशीन कोड है EXE, जो हम पढ़ भी नहीं सकते। क्या सच में? लेट मी शो यू। ये क्या? EXE ओपन एनीवे टेक्स्ट एडिटर। वाओ, पढ़ पा रहे हो क्या? नो वे, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है, ये मशीन ही समझ सकती है। तो हमारा क्या है? CPP का ऐसा कोड दिखता है या C का ऐसा दिखता है। हमको सिर्फ यही समझना है। मशीन के लिए तो ये वाली फाइल बन जाएगी। अब ये जो फाइल बनेगी वो कैसे हो रही है, उसके लिए तीसरी चीज काम करेगी, कंपाइलर। कंपाइलर बोले तो इट हेल्प्स टू कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल कोड और C++ कोड इनटू मशीन कोड। और उसको रन करने के लिए हमको चाहिए एक रनर। यहां से रन वाला बटन दबाया था, यस, तो हमको इसके लिए चाहिए एक रनर। ये रनर क्या करेगा? ये जो कमांड है ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करेगा, जिससे हमें आउटपुट आएगा टर्मिनल में ऑटोमेटेड वे में। यस, मैं इसको कर सकता था, 2 स्टेप में होगा। पहले कंपाइल होगा कोड, कंपाइल होके हमको एक मशीन कोड MC मिलेगा। दूसरी बार जब हमें रन करनी है वो फाइल, तो हमें रन करना पड़ेगा। एंड 5वीं चीज, आपको चाहिए एक मेरे जैसा टीचर जो आपको एक्सप्लेन कर पाए कि ऊपर की चारों चीजें काम कैसे करती हैं एक साथ मिलकर। सो एक एक करके सारी की सारी चीजें डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और सेटअप करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? गूगल पे जाना है और यहां डालना है VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड डाल देना, ये डाउनलोड का ऑफिशियली आ जाएगा। इस पेज पे आ जाओगे, अपने हिसाब से विंडोज जो भी करना, अभी हम विंडोज के लिए कर रहे हैं तो विंडोज पे क्लिक कर दो और यहां से आपको एक पॉपअप आएगा। लेट मी शो यू लाइक दिस। यहाँ ये EXE आपसे मांगेगा। डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके बाद अगर आपको समझना है ये वाला हाउ टू इंस्टॉल जावा रन VS कोड में, 50% के बाद, मतलब 8.5 मिनट के बाद ये वीडियो देखोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा, मैंने VS कोड को दिखाया हुआ। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो अभी अपन C++ को उसमें सेटअप करना चाहते हैं तो मेन फोकस वहां रहेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या तो आपका VS कोड सेटअप हो रखा है या आप कर लोगे इस वीडियो को देख के। MinGW ऐसे डाल देना, MinGW डाउनलोड। ओके, जैसे ही डालोगे ऊपर आएगा सोर्स फोर्ज का ऐसे करके ऑप्शन, इस पे करना है क्लिक। आपके सामने ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके सामने ऐसा लैंडिंग पेज आए तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक डाउनलोड का बटन, यही आपको क्लिक करना है, डाउनलोड। आपके सामने आएगा ऐसा EXE, इसको करना है फटाफट से सेव। ऊपर आपको क्या दिख रहा है? EXE डन। यस, तो आपने बस इसको करना है ओपन फोल्डर पे। जैसे आप उस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा पॉपअप। इसको कैंसिल कर दो अभी। मैं दिखाता हूँ, अगर ये नहीं कर पाते हो, आपसे निकल जाता है, तो आप कहाँ से ढूंढ सकते हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा डाउनलोड्स में, यहाँ आपको EXE दिख जाएगा। इसके बाद आपको करना है इस पे टैप। 2 बार टैप करने पे आएगा आपके सामने फिर से वही वाला पॉपअप, क्यों कर देना है इंस्टॉल। सब पे टिक टिक रखना। और ये डायरेक्टरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बंदे छेड़खानी करते हैं, मत करना। स्पेस रखना, C ड्राइव में अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए ताकि आपका हो जाए। तो C ड्राइव में जा रहा है, C ड्राइव के मेन वहीं पे MinGW का एक फोल्डर बन जाएगा। कंटिन्यू करते ही आपकी कुछ फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। अब इनको होने दो, टाइम लो, क्योंकि जितनी जल्दी ये डाउनलोड हुआ है उतनी जल्दी इसकी फाइल्स इंस्टॉल नहीं होने वाली। ओके, डाउनलोड में क्या था? ये बहुत छोटी KB का था। अगर ध्यान से देखोगे, इस पे राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज, यहाँ कितना दिख रहा है? 84 समथिंग KB, राइट। तो ये कितना आसान था, लेकिन इसका जो इंस्टॉलेशन है भाई साहब वो बड़ा हैवी है, तो ये ढंग से लेगा टाइम। 113 आइटम्स को करना है इसने, 108 हो चुके हैं। ओके, 96% हो गया, 100%। एक तो होने दो, इसे हो गया 113। लेट मी कंटिन्यू इंस्टॉल। यस, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक बड़ा सा पॉपअप। यहां पे आपको मिलेगी आपकी चीजें। यहां आपको क्या दिख रहा है? GCC G++।
यस, इससे 32 है तो 32 वाला ले लेना, ये आ जाएगा। मार्क फॉर इंस्टॉलेशन जैसे क्लिक करोगे तो GCC G++, ये करोगे तभी आप C और C++ दोनों को ही एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो मैं दोनों के लिए सेटअप करवा रहा हूं। इसके अंदर क्या होगा हमको, अभी आप देखोगे VS कोड में जब मैं रन करूंगा, C वाली फाइल होगी वो GCC से रन होगी और C++ वाली G++ से। तो हमने दोनों का कर लिया, GCC फॉर द C एंड G++ फॉर द C++। एंड द सेकंड एक और ले लो, बेस मॉडल, ये भी कुछ अगर रह जाते हैं बंदे इस पे टिक टिक करवा देंगे, सब पे आपको करने की जरूरत नहीं है, 2 पे ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जाना इंस्टॉलेशन, अप्लाई चेंजेस, अप्लाई, अब इसको होने दो। तो अब ये लेगा बहुत ज्यादा टाइम, लेने दो, ठीक है। इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। ओ नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारे पैकेजेस हैं, अब आया कुछ आया। हाँ, तो ये वाला जैसे ही क्लोज वाला बटन हो जाएगा ना चालू, वैसे ही क्लोज कर देना, हो जाएगा सब। डन। तो क्लोज वाला बटन आ गया, जैसे ही टपैक से क्लोज कर दो। बोला इसका क्या होगा, अरे ये भी क्लोज कर दो यार। अब ये सही से आपका सेटअप हुआ है कि नहीं, इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, एक चीज से देखो, CMD ओपन करोगे आपको नहीं दिखेगा, ओके। जैसे यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ GCC -- वर्जन, नहीं आया, ओके। G++ स्पेस -- या -- वर्जन, नहीं आया, क्योंकि ये अभी तक आपका सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ आपकी मशीन में। डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, मशीन में नहीं हुआ है, वरना यहाँ आना चाहिए था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जहां इंस्टॉल हुआ है, याद करो min_gw, उसको लेके आना पड़ेगा। हम जाएंगे दिस PC, C में आएगा min_gw, इसमें आपको बिन दिख रहा होगा, बिन वाला पूरा पाथ उठा लो, इसको करो कॉपी, ठीक है, यहां से। नाउ अब आप ओपन करोगे यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की ऐसे कुछ आएगी विंडो, आपने ये वाला बटन दबा देना है, कुछ नहीं देखना है। आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक यूजर वेरिएबल्स फॉर सिस्टम वेरिएबल, यहाँ पे आपका सिस्टम का वही होगा, कुछ नाम वाम जो भी आपकी आईडी होगी। तो आपने करना है यहाँ यूजर वेरिएबल में, इसमें आपको दिखेगा पाथ, ये रहा पाथ। अगर ना दिखे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, ना दिखे तो बनाना पड़ेगा न्यू से, ठीक है। यहाँ पर सिंपल, अगर आप पाथ मोस्टली दिख जाएगा तो पाथ पे क्लिक करना, ऐसे विंडो आ रही है, इसमें क्या करोगे न्यू पे क्लिक करना, और जो भी कॉपी करके लाओ Ctrl+V से कर दो पेस्ट, आपको वही यहाँ पे देखने लगेगा। ओके कर दो एंड ओके कर दो, और फिर से बंद हो जाएगा दोबारा, एंड ओके कर दो। अब डालोगे, अभी भी मेरे हिसाब से इसमें नहीं आएगा, देखते हैं। ओ नहीं आया, GCC देखें, ओ नहीं आया, लेकिन ये हो चुका है। आपने क्या करना पड़ेगा, एक बार CMD को कर दो कट, अब फिर से खोलो, ठीक है। कई बंदे इसमें दिक्कत दे देते हैं, तुम बाद में ना रो, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब डालो, अब डालोगे GCC -- वर्जन, एक आपको वर्जन दिखेगा 6.3.0, ठीक है। यही वर्जन हमने डाउनलोड किया है, यहाँ पे देखोगे, है ना। नाउ G++ देखना चाहोगे, वो भी हो गया होगा, G++ - वर्जन, ठीक है। तो दोनों बंडल में आ रहे हैं, डन। अब बारी है VS कोड खोलने की, तो इसको कर दो कट। अब हम जाएंगे दोबारा डाउनलोड्स में, यहाँ पे ऐसा कर दो, एक फोल्डर बनाओ, है ना। Ctrl+Shift+N, हमने क्या बना दिया, मेरा एक रफ फोल्डर बना रहा है कोड का, है ना, माई कोड। अब इस पे राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। VS कोड अगर आपका होगा तो दिख जाएगा। तो जब भी आप पहली बार अपना VS कोड खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मस्त मस्त आएगा। वॉक थ्रू मैंने कुछ प्रीवियस इंस्टॉलेशन कर रखी है इसलिए आ रहा है, वरना तुम्हारा यहाँ नहीं होगा, ओके। यहाँ पर आप क्या करोगे, न्यू फाइल बनाओगे, यस न्यू फाइल बना सकते हो। सिलेक्ट लैंग्वेज में हम डालेंगे C++, ओके, या C, चलो पहले C ले लेते हैं। as include stdio.h int main, छोटा दिख रहा है, बड़ा करते हैं, return 0, कुछ प्रिंट करवाने के लिए हेलो वर्ल्ड, हेलो ब्रो, कुछ प्रिंट करवाते हैं, printf हेलो ब्रो एप्लीकेशन, हेलो ब्रो, ओ सेमीकोलन, सेव्ड इट। अब जैसे ही Ctrl+S से सेव करोगे माई कोड में आ जाएगा। अब इस पे नाम रख दो टेस्ट, और C की फाइल है .c कर देना एक्सटेंशन, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा test.c। अच्छा, नीचे कोई दिक्कत दे रहा है हमको, डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड C++ एक्सटेंशन, मतलब सजेशन अभी नहीं आ रहे थे हमारे को, फिर सजेशन आने लगेंगे, तो आप इनको भी कर सकते हो। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ऐसे करके टपैक पूरा पैक आ जाएगा C++ का। इसको इंस्टॉल होने दो, तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हाँ इंस्टॉल हो गया, ठीक है, क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पर आ जाओ फाइल में, यहाँ आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा न्यू फाइल करके, तो न्यू फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ लिख दो जैसे .cpp, न्यू ऐप.cpp, सेव कर दो, मतलब एंटर मार दो, बस एक फाइल बन जाएगी C++ की। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिखोगे हैज इंक्लूड। अब देखो आपको सजेशंस आने लगे क्योंकि हमने वो एक्सटेंशन पैक डाल लिया है, हैज इंक्लूड
आईओ स्ट्रीम नाउ, इसके बाद लिखेंगे इंट मेन, ये भी आएगा हमारे को। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक चीज तो भूल गए, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये फोन वाली एसटीडी नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, टू आउटपुट सी आउट। अब यहाँ आप लिखो हेलो वर्ल्ड आई एम सीपीपी सी प्लस प्लस कोड रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो तब होगा जब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बस ये आपका सीपीपी का कोड, ये सी का कोड। अब वीएस कोड है, दो चीज हो गई। तीसरा कंपाइलर भी तो है, तो क्या इन तीनों को मिला के रन किया जाए? लेट्स गो। तो आपको ऐसे ऊपर आ रहा होगा टर्मिनल, तो न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है, न्यू टर्मिनल। हमको दो चीजें करनी है। सबसे पहले जो ये हमारा कोड है, इस कोड को, हमारा मान लो सी का कोड है, इसको किस में करना है, मशीन कोड में कन्वर्ट। इस मशीन कोड को कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करना है, रन। दो कमांड है, उससे हम करेंगे। लेट मी शो यू। आप यहां लिखोगे जीसीसी, इसके बाद इस फाइल का नाम क्या था, test.c, ऐसे कर दो, एंटर मारते यहां देखते रहो ऊपर, ये देखो a.exe आ गया। यस, a.exe आपका क्या है, मशीन कोड। मशीन कोड क्या है, a.exe, इसी से बनेगी, ये एग्जीक्यूट होगी ये फाइल। ओके अच्छा, ये exe आपने इससे पहले कहां देखा था, MinGW, जो आपने इंस्टॉल किया है वो डाउनलोड किया, उसमें जाके देखो .exe है ना। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप जैसे ऐसे मैं बोलूं a डाल दो, फाइल का नाम डाल दो, क्लिक होगा, नहीं होगा, ठीक है, कुछ आएगा नहीं, गलत दे देगा। अच्छा, एक चीज और कंफर्म कर लेना, इस में आपका जीसीसी चलता है, तो जीसीसी माइनस माइनस वर्जन, तो आपका ऐसे वर्जन आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या करना, वीएस कोड को दोबारा से क्लोज करके ओपन करना। एक और टिप ना, हम लिखेंगे ऐसे .a, देखो हेलो ब्रो, सी द आउटपुट। लेट मी क्लियर स्क्रीन अगेन। आपने क्या करना है, पहले ये वाली कमांड चलानी है, इससे एक ए वाली फाइल जनरेट होगी। उस ए वाली फाइल को जनरेट रन करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे। सबसे पहले स्टेप 1 में होगा हमारी एक कंपाइल होगी, कंपाइलर इसको कंपाइल करके फाइल हमारे को देगा एग्जीक्यूटिव वाली, और वो हम करेंगे एग्जीक्यूट, यानी कि रन। फिर हमारे को आएगा अपना आउटपुट, जो भी हम प्रिंट करवा रहे हैं। क्या हम इसको एक साथ कर सकते हैं? यस, बाय द हेल्प ऑफ रनर। तो चौथी चीज है कोड रनर। लेट्स गो। आपने आना दोबारा एक्सटेंशन वाले पे, रनर डालना, रनर, यस, कोड रनर। ओके, कोड रनर आपको आएगा, रनर डालोगे जैसे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको देखना नहीं है नीचे बिल्कुल भी, दिमाग खराब हो जाएगा, इंस्टॉल कर दो बस। जैसे इंस्टॉल, डिसेबल का बटन आ रहा है, डिसेबल मत कर देना। अब यहाँ जैसे आप जाओगे, ये देखो ऐसा आ रहा है, इसमें आपको तीन चीजें दिखेंगी, डीबग, रन कोड, रन सी प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कोड है, सिर्फ हम इसको एज अ कोड ट्रीट करेंगे और आपको कोड रन करना है। ओके, अब देखो मैं इस कोड को करने वाला हूं, यहां जाके रन कोड पे क्लिक एक बार कर दोगे, फिर ये रन ही होगा। हेलो ब्रो, यहां देखो जीसीसी test.c, इससे हमारी पूरी क्या हो जाएगी, इससे हमारी वो फाइल बनेगी। इस बार देखोगे test.exe से बनी है, क्योंकि हमने टेस्ट यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे उससे हो गई है रन, और आउटपुट दे दिया। अब जैसे आप दोबारा क्लिक करोगे, फिर से आपको आउटपुट दे देगी। अब हमारे को खुद से कमांड लिखनी नहीं पड़ेगी। मजा आया। एक और चीज सेम, अब मेरी यहाँ पर है सी प्लस प्लस का कोड, यहाँ पे भी देखते रहना, यहाँ जीसीसी दिख रहा है। अब ये सी प्लस प्लस का कोड है, इसको रन करने जा रहा हूँ, रन। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, जी प्लस प्लस, है ना, न्यू ऐप डॉट सीपीपी। ये न्यू ऐप की एक exe फाइल बनेगी और ये रन हो जाएगी। अरे आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया, हेलो वर्ल्ड आई एम सीपीपी। और यहाँ देखो टर्मिनल में भी आपका आउटपुट आ रहा है, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यस, ठीक है, टर्मिनल में आपका आउटपुट आ रहा है, किसी का यहाँ पे आउटपुट में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मैं बता देता हूँ। अब ये आप यहाँ जाना है सेटिंग्स में, मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले कर रखा था एक बार कभी। नाउ इसमें आप डालोगे रनर, रनर में आपको आना है नीचे 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 नीचे, रन इन टर्मिनल दिख रहा है, ये जैसे आपने बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ, फिर से मैं इसको रन करता हूँ, रन। देखो ये कहाँ आ रहा, आउटपुट में, हेलो वर्ल्ड आई एम सीपीपी। तो आप यहाँ पे भी ला सकते हो। किसी को ये लगता है यार ये बढ़िया सा आता है, यहाँ पे थोड़ा घटिया घटिया आता है, तो ठीक है, आप यहाँ पे ला सकते हो। दोबारा जितने बार आप रन करोगे उतने बार आपको यहाँ पे आएगा, है ना। लेकिन अब जैसे मैं चाहता हूँ, एक लाइन और करी मैंने, ये किया, आपके में ये नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली सेव होके फाइल्स रन होके आ रही हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ जाओ, इसमें एक बार और चेक करना, सेव फाइल करके, ऊपर है क्या, यहाँ पे आओ, ये देखो सेव फाइल बिफोर रन, ये आपका अनचेक होगा, डेफिनेटली अनचेक होगा, ये आपको अनचेक नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने तीसरी लाइन लिखने जा रहा हूँ, सी आउट बाय कोडिंग वाला सर, है ना। अब मैं इसको देखो रन करूंगा, ये क्या लेगा, वही आएगा आउटपुट। कोडिंग वाला सर तो नहीं आया मेरे कोड में, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, सेव करूंगा। अब इसके बाद मैं रन करूंगा, कंट्रोल एस से सेव कर देना, ये लो। लेकिन मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली सेव हो रहा हो, तो वो कैसे होगा, चाहे मैं इन लाइनों को दोबारा लिख दूं। ओके, अब ये सेव मैं नहीं करना चाहता, ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, तो वहीं पर आपको ढूंढना है रनर के अंदर सेव फाइल बिफोर रन,
इस पे टिक मार देना, चेक मार्क जैसे ही क्लिक कर दोगे, अब इसको रन करोगे तो आपका डेफिनेटली ये हो जाए, ऑटोमेटिकली सेव होने लगे। क्या इसके लिए भी हम चेक करें? सी के लिए भी काम कर रहा है। लेट्स सी, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो। सेव नहीं करूंगा, ठीक है, कंट्रोल एस बिल्कुल नहीं दबाया मैंने। लेट मी रन द आउटपुट। यस, हियर इज द आउटपुट। हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो। तो कैसा लगा अपना सेटअप? जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करो यार। अभी तो अपनी सिर्फ जावा जावा की सीरीज चल रही थी, तो बहुत बच्चे बोल रहे थे, मेरी बहुत पहले मतलब 3 साल पहले शायद मैंने सी प्लस प्लस की डाली थी। बेशक मेरे चैनल पे जावा जावा भरा पड़ा है, तुम मुझे जावा से जानते हो, लेकिन यकीन मारो माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेरी पहली मोहब्बत सी प्लस प्लस थी। तो काफ़ी बच्चों ने इसमें कमेंट किया था वीडियो पे कि सर हमारी सी प्लस प्लस वाला सेटअप करवा दो, और ये आपको नहीं पता है जावा सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, कौन सा सीखे कौन सा नहीं, तो जाके देखना। और काफ़ी बच्चों ने बोला, तो मैंने बोला चलो उनका सेटअप करवाया जाए जैसा VS कोड का था। ओके चलो फिर टाटा, पढ़ो जाके, मस्त रहो, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, शेयर कर देना यार दोस्तों में।